आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बनाते वक्त आपने किन खास बातों पे ध्यान देना है। बेसिक हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे। अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका घर महफूज, आपका घर पुरसुकून और वेल फैसिलिटेटेड घर तामीर हो जाएगा। अगर आप इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका घर बिल्कुल सेफ, पुरसुकून और वेल फैसिलिटेटेड होगा। आपको इन प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में जाके फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक आरसीसी घर तामीर हो चुका है, तामीर होने के बाद अगर 3-4 दिन रेगुलर बारिश हो जाए तो उसकी छत टिपकना स्टार्ट हो जाती है, छत से बारिश का पानी टिपकना स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम हमने घरों में ये भी देखा है, एक घर तामीर होने के बाद उसमें अक्सर पेंट उखड़ के गिर जाता है, आपको बार बार घर के ऊपर पेंट करना पड़ता है। इसका भी सोल्यूशन हम इस वीडियो में आगे जाके बताएंगे। और सम टाइम हमने ये भी देखा है कि घर की जो दीवारें हैं, स्पेशली जो बाथरूम के साथ अटैच्ड जो दीवारें हैं, उनमें नमी इतनी ज़्यादा नज़र आती है, इवन उनमें पानी का जो स्पैच होता है उसका क्या सोल्यूशन होगा। हम इस वीडियो में आगे चल के इन सब प्रॉब्लम्स की सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने सोसाइटी में प्रैक्टिस किया, वो ये कि नाकिस वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट। हेलो एवरीवन, आई एम आगाज़ करी प्रोवाइडिंग सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सप्लोरर में आपको वेलकम करता हूँ। घर बनाना किसी इंसान की पहली आखिरी ख्वाहिश हो सकती है या फिर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो सकती है। हर इंसान घर अपना इकोनॉमिकल स्टेटस के मुताबिक बनाता है, इसलिए कोई भी घर बड़ा या छोटा नहीं होता है। घर पुरसुकून होना चाहिए, घर महफूज होना चाहिए और घर वेल फैसिलिटेटेड होना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बनाते वक्त आपने किन खास बातों पे ध्यान देना है। बेसिक हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे। अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका घर महफूज, आपका घर पुरसुकून और वेल फैसिलिटेटेड घर तामीर हो जाएगा। हमने सोसाइटी में देखा है कि घर तामीर होने के बाद बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आरसीसी घर तामीर हो चुका है, तामीर होने के बाद अगर 3-4 दिन रेगुलर बारिश हो जाए तो उसकी छत टिपकना स्टार्ट हो जाती है, छत से बारिश का पानी टिपकना स्टार्ट हो जाता है। ये गलती आरसीसी छत की नहीं है, बल्कि ये गलती हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। जब हम घर को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जब हम घर को एग्जीक्यूट कर रहे थे, उस टाइम थोड़ा सा हमने उसको सुपरविजन में कमी की है, जिस वजह से घर की आरसीसी छत टिपकती है। इसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सम टाइम हमने घरों में ये भी देखा है, एक घर तामीर होने के बाद उसमें अक्सर पेंट उखड़ के गिर जाता है, आपको बार बार घर के ऊपर पेंट करना पड़ता है। इसका भी सोल्यूशन हम इस वीडियो में आगे जाके बताएंगे। और सम टाइम हमने ये भी देखा है कि घर की जो दीवारें हैं, स्पेशली जो बाथरूम के साथ अटैच्ड जो दीवारें हैं, उनमें नमी इतनी ज़्यादा नज़र आती है, इवन उनमें पानी का जो स्पैच होता है उसका क्या सोल्यूशन होगा। हम इस वीडियो में आगे चल के इन सब प्रॉब्लम्स की सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने सोसाइटी में प्रैक्टिस किया, वो ये कि नाकिस वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट के मसाइल आते हैं, जिस वजह से घर में आग भड़कने का खतरा होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को हम कम से कम कैसे करेंगे, तो हम इस वीडियो में इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका घर बिल्कुल सेफ, पुरसुकून और वेल फैसिलिटेटेड होगा। आपको इन प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में जाके फेस करना पड़ेगा। जो मैं बेसिक स्टेप्स की बात कर रहा था, तो वीडियो में आगे चलते हो उन स्टेप्स को हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो आपने फॉलो करना है, जब भी आप घर बनाने का प्लान करेंगे तो सबसे पहले जिस प्लॉट के ऊपर या जिस ज़मीन के ऊपर आपने घर बनाना है, घर बनाने से पहले आपने अपने प्लॉट या ज़मीन का एक डिटेल्ड टोपोग्राफी सर्वे करना है, जिससे आपका जो ज़मीन या प्लॉट है उसका एक मैप डेवलप हो जाएगा। उस मैप के ऊपर आपने अपने घर का जो नक्शा आपने बनाया है, घर की जो ड्राइंग्स आपने तैयार की है, सबसे पहले आपने अपने ज़मीन का जो नक्शा बनेगा, ज़मीन का जो टोपोग्राफी सर्वे होगा, उसके ऊपर ड्रॉप करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका घर एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी ज़मीन या आपके प्लॉट में किस पोजीशन के ऊपर आपका घर में जाके बैठना है। आपके घर के फ्रंट साइड पे कितनी ज़मीन बचेगी, आपके घर के बैक साइड में कितनी ज़मीन बचेगी, आपके घर के लेफ़्ट और राइट साइड में कितनी ज़मीन बचेगी, जो आप बाद में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस बेसिक और बुनियादी जो स्टेप 1 है, इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना है। घर की तामीर से पहले आपकी ज़मीन या प्लॉट जहाँ पे आप घर बना रहे, उसका एक बाउंड्री सर्वे और उसका जो मैप है आपकी ज़मीन का, आपके प्लॉट का मैप को लाजमी डेवलप करना है, ताकि आपको घर बनाने के बाद जो पता चलेगा कि मेरे घर के बैक साइड में मैंने इतनी स्पेस छोड़नी थी, बाद में पता चल रहा है कि स्पेस पूरी नहीं हो रही है।
या एक्स्ट्रा स्पेस है, आपके घर के बैक साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस छूट रही है, तो मेरे ख्याल में वो आपकी मेरे लैंड का जो यूटिलाइजेशन हो वो सही नहीं होएगा। क्योंकि इस टाइम इन करंट सिचुएशन में आरसीसी जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे उससे भी कॉस्टली आपकी ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए अपनी ज़मीन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। आपके प्लॉट में किस पोजीशन के ऊपर आपके घर ने आके बैठना है, ये आपको पहले ही आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्टेप 1 को तो मैंने थोड़ा डिस्कस किया। अब बात करेंगे स्टेप 2, जो आपने एट एनी कॉस्ट फॉलो करना है। जब भी आप घर की एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, घर को तामीर करने की तरफ जब आप जाएंगे, तो आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग्स आपके हाथ में होना चाहिए। घर को तामीर करने से पहले कंप्लीट ड्राइंग आपके घर के आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप इन ड्राइंग्स को स्टेप वाइज फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपका एक साउंड सेफ घर तामीर हो जाएगा। द कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग इज कंसिस्ट ऑन द बेसिक 3 कंपोनेंट्स। आपकी जो घर की जो कंप्लीट ड्राइंग है वो 3 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। 3 ड्राइंग्स की सेट आपके पास मेरे ख्याल में कंप्लीट रेडी होना चाहिए घर को तामीर करने से, कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और MEP ड्राइंग्स, ये वो ड्राइंग्स है जिनको आप फॉलो करते हुए अपना घर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो मैंने प्रॉब्लम्स पहले वीडियो में आपसे शेयर किया कि घर में स्पैचेस का होना, घर में नमी ज़्यादा और नमी का होना, घर में क्रैक्स डेवलप होना, आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर या वर्टिकल मेंबर्स के ऊपर जो क्रैक्स डेवलप होंगे, कॉलम बीम्स के ऊपर या छत के ऊपर जो छोटी सी भी ज़िलज़िले की वजह से या इवन सीजनल चेंजिंग्स की वजह से भी जो घर के अंदर क्रैक डेवलप होते हैं, वो इन्हीं ड्राइंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इन ड्राइंग्स को फॉलो करते हुए अपना घर तामीर करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाएंगे, या फिर शॉर्ट सर्किट और इन चीज़ों से आप इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे जब आप घर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो सेकंड स्टेप इस टाइम आप जो फॉलो कर रहे हो वो है कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग्स। इसमें नंबर 1 आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ही वो ड्राइंग्स है जो आपके घर की 90% कंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जब आपकी कंप्लीट होंगी, आप इनको जब फॉलो करते हुए अपने घर को एग्जीक्यूट करेंगे, आपके घर की जो साइजेस एंड डायमेंशन है, एक तो नंबर 1 ये कंप्लीट और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग अचीव हो जाएंगे। आपके घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ, उनकी ड्राइंग्स आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के दरवाजे और खिड़कियाँ अपने घर के अंदर आपने लगाने हैं। अगर इनकी ड्राइंग्स मुकम्मल किए बगैर आप रैंडमली दरवाजे और खिड़कियाँ लगाएंगे तो खिड़कियों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स असल में आपके घर के लुक को डेवलप करती हैं, आपके घर की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको डेवलप कर देती है, आपके घर की फ्लोर लेवल्स को डिफाइन करती है। आप घर में सिंगल फ्लोर हो या आप मल्टी फ्लोर्स आपका घर बनाएं, उन फ्लोर्स की एलिवेशंस को डिफाइन करती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। इस स्टेप 2 के अंदर रहते हुए हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग के ऊपर। हमने सोसाइटी में भी प्रैक्टिस किया है कि घर तामीर होने के फ़ौरन या कुछ अरसे बाद घर में कुछ क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके वर्टिकल मेंबर्स हो गए, उनमें भी सम टाइम क्रैक्स डेवलप होते हैं। आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, बीम्स या आपकी जो छत है या आपकी जो कॉलम्स है, उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उन क्रैक्स का डेवलप होना, इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग को फॉलो किए बगैर घर बनाते हो। स्ट्रक्चरल ड्राइंग असल में डिस्कस करती है घर में लगने वाले स्टील के ऊपर, सरिये के ऊपर, टोटली सरिये को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपकी फाउंडेशन से लेके आपकी छत तक जितना भी सरिया आपने लगाना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को अगर आप फॉलो करते हुए अपने सरिये को, अपने स्टील को यूटिलाइज करेंगे, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को फॉलो किए बगैर घर बनाने की वजह से यही क्रैक्स आपके कॉलम्स, बीम या छत के ऊपर जो डेवलप होती है या समटाइम दीवारों के ऊपर जो डेवलप होती है, आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग को इग्नोर करते हो। आप किसी यार दोस्त या किसी हमसायगी में किसी ने अगर घर तामीर किया है या आप ठेकेदार के हवाले करते हो, वो अपने तजुर्बे के मुताबिक कहता है कि छत में इस तरह स्टील डलेगा, इतना सरिया डलेगा, कॉलम्स में इस तरह और इतना स्टील डलेगा, या समटाइम जो आप किसी हमसाया या उसका ड्राइंग को फॉलो करते हो, जिस वजह से आपका इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि स्टील कितना लगाना था, समटाइम आप ज़्यादा लगाते हो, आपका फाइनेंशियली आपका लॉस हो गया। समटाइम आप स्टील या सरिया कम लगाते हो, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्की है। घर की सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी फैक्टर के ऊपर उसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग को फॉलो किए बगैर सरिया लगाते हो किसी ठेकेदार के तजुर्बे पे या किसी XYZ के तजुर्बे पे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिस्की है आपकी सेफ्टी के लिए और आपके फाइनेंस के लिए भी। फाइनेंशियल भी आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपने एट एनी कॉस्ट अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग लाजमी बनाना है घर को तामीर करने से पहले, ताकि आप घर तामीर होने के बाद जो परेशानियाँ होंगी इन फॉर्म ऑफ क्रैक्स, आप उससे आई एम श्योर कि बचेंगे। और
इसमें आगे चल के एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा, जो स्पेचेस का मैं जिक्र कर रहा था। 2 से 3 दिन अगर रेगुलर बारिश हो जाए तो आपके घर की आरसीसी छत टपकने लग जाती है। इसका भी एक जो बेसिक रीज़न है वो है आप थोड़ा सा सुपरविजन नहीं करते अपने घर के। जब आपका घर की कंक्रीटिंग हो रही होती है, आपकी शटरिंग के बाद जो सरिया बिछ के सरिये को फैब्रिकेट करके स्टील को तैयार किया जाता है, उस टाइम जब कंक्रीटिंग होती है, पोरिंग हो रही होती है, तो उस टाइम जो अपनी वर्केबिलिटी के लिए जो पोरिंग टीम होती है, जो कंक्रीट करने वाले लोग होते हैं, अपने काम में आसानी के लिए कंक्रीट में पानी का ज़्यादा वो पानी को मिक्स करते हैं, जिससे वर्केबिलिटी तो बढ़ जाती है कंक्रीट की, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है कंक्रीट की। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से बारिश का पानी छत के ऊपर टिकता नहीं है, जो सिपेच होकर आपके नीचे कमरे में गिर जाता है, टिपकता है छत। तो हमेशा आपने जब भी आप घर की भराई करेंगे, कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर या छत की या कॉलम की, आपने कंक्रीटिंग के ऊपर फोकस करना है। वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर आपने फोकस करना है। वाटर सीमेंट रेशियो भी इसके अंदर वेल डिफाइन हो जाएगा आपके ड्राइंग्स के अंदर। आपने इन चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके घर का जो छत है वो कभी भी नहीं टपकेगा। इसी जो सेकंड स्टेप के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें रहते हुए तीसरा जो थर्ड एम तरीक चीज़ है, आपने अपने आर्किटेक्चर ड्राइंग कंप्लीट की, इट्स ओके। आपने स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग्स भी कंप्लीट की, उसके मुताबिक आपने एग्जीक्यूट किया। थर्ड जो मैं जिक्र कर रहा था, घर में समटाइम नाकिस वायरिंग की वजह से और घर में प्लम्बिंग एंड फिक्सचर्स सही नहीं लगने की वजह से जो हमारे अक्सर जो दीवारें होती है, स्पेशली जो बाथरूम के साथ अटैच्ड जो वॉल्स होती हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा होता है, उनमें नमी ज़्यादा होती है। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपने इमीडिएट ड्राइंग्स को लाजमी आपने डिज़ाइन करवाना है। जब भी आपने घर तामीर किया, आपकी जो घर की इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो घर की जो वायरिंग है, उस वायरिंग को आप उस जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स आपने बनाना है। आप किसी XYZ इलेक्ट्रिशियन को अपने घर को हवाला कर देते हैं, जी इसमें आपने वायरिंग लगाना है, तो वो अपनी हिसाब से वायरिंग लगा देता है, जो कि एक रिस्की फैक्टर होता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ बैठ के उसकी ड्राइंग को वेट करवाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, आप अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन करवाएंगे घर की, तो आपका घर मेरे ख्याल में जो शॉर्ट सर्किट्स या फिर जो वायरिंग्स जलते हैं जिस वजह से आग भड़कने का खतरा होता है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज से आपका घर जो ना सेफ रहेगा और इस तरह के बहुत सारे खतरात मिनिमाइज हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। और जो वेल फैसिलिटेट घर की जिक्र कर रहा था, आपके घर में कौन कौन से जगहों पे कौन कौन से और ऐसे जगहों पे आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स चाहिए, वो भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिफाइन करके देगा। आप अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अपने घर की वायरिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाएंगे इंटरनल, तो आपके जो होम अप्लायंसेस है, आपके घर में जो होम अप्लायंसेस जितने भी आप यूज़ करेंगे वो भी ईजी हो जाएंगे आपको यूज़ करना भी। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं से एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगा के आपको तार कहीं से दूर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो सारे पॉइंट्स आपको डिफाइन कर देगा जहाँ जहाँ आपने पॉइंट्स एंड बोर्ड लगाना है, ताकि आपकी होम अप्लायंसेस को भी आप इजीली यूज़ कर सकें। इसी सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए हम बात करेंगे आप प्लम्बिंग के ऊपर। प्लम्बिंग एंड सीवरेज एंड सैनिटरी। हम अपने घर इतना एक्सपेंसिव घर बनाने के बाद, इतना बड़ा RCC घर बनाने के बाद, थोड़ा प्लम्बिंग के ऊपर हम थोड़ा फोकस नहीं करते, जिस वजह से आपके टाइल्स घर के उखड़ जाते हैं, वॉशरूम के टाइल्स उखड़ जाते हैं। कुछ अरसे में आप अपने प्लम्बिंग ड्राइंग्स को जब तक किसी इंजीनियर के साथ प्लम्बिंग ड्राइंग वो डिज़ाइन नहीं करवाएंगे, आप किसी मिस्त्री के हवाले कर देंगे, अपने बाथरूम की जितनी अंदर फिटिंग है, पानी की पाइपलाइन अंदर से गुजरती हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक नाकिस काम की तरफ आप कदम उठा रहे हैं, जो कि बाद में आपको सिपेचेस की शक्ल में आपको लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए प्लम्बिंग ड्राइंग को भी डिज़ाइन करना मेरे ख्याल में बहुत मस्ट है। घर के ड्राइंग्स के साथ प्लम्बिंग ड्राइंग्स आपकी रेडी हो। और हमारा जो नॉर्थ रीजन है, इसमें तो सीजनल बड़ा इफेक्ट होता है। गर्मियों में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लम्बिंग आप इंजीनियरिंग करवाएंगे अपने घर के, तो ज़ाहिर है जो गर्म पानी के लिए जो एक्स्ट्रा आपको लाइनें लगानी है, सम टाइम ऐसा होता है कि घर तामीर हो गया है, बाद में पता चलता है कि हमने एक्स्ट्रा लाइन लगाना था, गर्म पानी के लिए अलग, ठंडा पानी के लिए अलग, तो बाहर से नज़र आती है। कंसील लाइनों को डिज़ाइन पहले ही करना चाहिए। बनिस्बत अगर घर के बाहर आप एक्स्ट्रा लाइन लगाएंगे तो आपके घर की फिनिशिंग के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लम्बिंग इंजीनियरिंग को आपने कभी भी मिस नहीं करना है। स्टेप 1 तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, स्टेप 2 भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आप बात करेंगे स्टेप 3 के ऊपर। अक्सर हमारी सोसाइटी में हमने ये प्रैक्टिस देखा है कि अगर आपको किसी XYZ का घर पसंद आता है, फॉर एग्जांपल किसी का घर का नक्शा आपको पसंद आता है, तो हमारे लोग अक्सर उस घर का जो नक्शा है, प्लान है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
इसका बहुत बड़ा लॉस आपको घर तामीर करने के बाद पता चलता है। अगर आप किसी के घर के नक्शे को कॉपी करेंगे, वो घर का नक्शा बना था किसी और प्लॉट के लिए, किसी और ज़मीन के लिए, अगर आप उसी नक्शे को अपने प्लॉट में लाके अपने हिसाब से फिट करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले घर की ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। घर की जो ओरिएंटेशन होती है, आई मीन घर का जो घर की जो पोजीशन हो जाएगी आपके प्लॉट के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। घर बनने के बाद आप उसको मूव तो नहीं कर सकते हो। जब एक बार घर बन गया आपके प्लॉट के अंदर, आप घर को मूव तो अपनी मर्जी से उसका रूफ चेंज तो नहीं करेंगे बाद में, आपकी ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए बेशक आपको किसी का नक्शा पसंद आया है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए उसकी जस्ट ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। आपकी बाउंड्री सर्वे के अंदर उसकी ओरिएंटेशन को हमने सेट करना है। आप कभी भी किसी के नक्शे को कॉपी ज़रूर करें, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन को लाजमी सेट करवाने के बाद कॉपी करें। अगर आप कॉपी करते हो, ओरिएंटेशन सेट नहीं करते हो, तो फिर आपको जो बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो विंड डायरेक्शन का। उस प्लॉट के लिए जो आपने कॉपी किया है उसकी विंड डायरेक्शन कुछ और थी, आपकी प्लॉट की विंड डायरेक्शन कुछ और है। आपके घर में जो हवा दाखिल होगा या हवा अखराज होगा, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अगर विंड डायरेक्शन आपके घर की सही, तो घर में कोई भी स्मेल ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। इसलिए विंड डायरेक्शंस के मुताबिक घर की ओरिएंटेशन को सेट करना मेरे ख्याल में बहुत लाजमी है। आप नक्शे को कॉपी करेंगे तो जो तीसरा लॉस आपको उठाना पड़ेगा वो है सनसेट और सनराइज का डायरेक्शन के साथ बिल्डिंग की ओरिएंटेशन के साथ बड़ा लिंक्ड होता है। अगर आप कॉपी करेंगे तो बाद में पता चलेगा सनसेट और सनराइज का बड़ा इफेक्ट होता है आपके घर के ऊपर। तो सनसेट को भी आप सही तरीके से उसको घर में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, और सनराइज भी आप उस सनराइज से भी आप महरूम रहेंगे। सनसेट और सनराइज दोनों का आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बेसिक ये 3-4 स्टेप्स थे जो आपको एट एनी कॉस्ट फॉलो करना है घर की कंस्ट्रक्शन से पहले। अगर आप इन प्रॉब्लम से लाइफ टाइम बचना चाहते हो, घर तामीर करने के बाद पुरसुकून लाइफ गुजारने के बदले आप फिर कभी स्पेच का मसला, कभी छत टिपकने का मसला, कभी वायरिंग का मसला, इन मसलों में आपकी लाइफ गुजर जाएगी। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते हो तो आपको ये सारे ड्राइंग्स कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना हो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में एक और सर्विस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। इवन बैरून मुल्क इसी जॉब या कारोबार के सिलसिले में जाते हैं और वो चाहते हैं कि क्रॉस द GB गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी वो अपना घर तामीर करना चाहते हैं। उनके लिए हमारी जो सेम सर्विसेज है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन विद साउंड इंजीनियरिंग टीम, तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। या फिर अपना घर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं लेकिन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन विजिट्स करवाना चाहते हैं अपने घर की सुपरविजन के लिए, तो हम आपके घर की सुपरविजन करेंगे। या फिर वो कंप्लीट आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और MEP ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, अपने घर की कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग बनवाना चाहते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह ये सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। वो लोग अक्रॉस द GB गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी अपना घर तामीर करना चाहते हैं, अपना गेस्ट हाउस, अपना रिजोर्ट या अपना होटल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हम उनकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज विद साउंड इंजीनियरिंग आपको ये सर्विस इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। फिर अपने प्रोजेक्ट की सुपरविजन करवाना चाह रहे हैं, हम आपके प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन भी करेंगे। हम आपके प्रोजेक्ट की एज पर ड्राइंग डिज़ाइन एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तमाम सर्विसेज के लिए आप हमारे गिवन नंबर से आप उन पे ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि हमारे आने वाले हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में लाजमी आप शेयर करें और कमेंट करके और अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।